महाराष्ट्र और झारखंड में 13 से 20 नवंबर तक आम चुनाव के साथ रायपुर दक्षिण सहित 48 विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित रायपुर विधानसभा सीट के लिए कैंडिडेट के नामों पर उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा से पहले भाजपा ने 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह विश्वास दिलाया गया है कि इन नामों को इंटरनल सर्वे के बाद तय किया गया है। राष्ट्रबोध ने दिल्ली भेजे जाने वाले 3 नाम की शॉर्ट लिस्ट के अलावा सर्वे में सामने आए 6 नामों को लेकर भाजपा के जिम्मेदार नेताओं के बीच जाकर बारीकी से पड़ताल की तो कई हैरान करने वाली जानकारियां भी सामने आईं। प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा की 13 दिसंबर देर रात पार्टी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे की बैठक में निर्णायक चर्चा हुई, जिसमें दक्षिण विधानसभा से 8 बार विधायक रहे और अब सांसद बन चुके बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे। वैसे तो कांग्रेस की ओर से भी दक्षिण सीट के लिए करीब दर्जन भर नेता दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के लिए 2 नाम प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल की चर्चा सबसे ज्यादा है। भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में दक्षिण का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर चर्चा में सीएम विष्णुदेव साय, पार्टी के नेताओं में पवन साय, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी, सरोज पांडे जैसे नेता भी पहुंचे थे। प्रत्याशियों के नाम, जातिगत समीकरण, जीत हार के तमाम चुनावी समीकरण पर बातचीत की गई। भाजपा सूत्रों ने राष्ट्रबोध को बताया कि वरिष्ठ नेताओं में सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता जैसे चर्चित नाम के अलावा कुछ नए नाम पर भी चर्चा की, जिनमें नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, नंदन जैन, नीलम सिंह, सुभाष तिवारी और मृत्युंजय दुबे जैसे चर्चित दावेदारों के नामों पर विचार किया गया। इसके बाद 3 नाम की शॉर्ट लिस्ट तैयार की गई। सूत्रों की ओर से यह भी दावा किया गया कि बृजमोहन अग्रवाल की ओर से सुनील सोनी की उम्मीदवारी को ज्यादा अनुकूल बताया गया। दावा किया गया कि दिल्ली भेजे जाने वाले इन 3 नेताओं की पूरी जानकारी सर्वे रिपोर्टर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजी जा रही है। दिल्ली में संगठन के पदाधिकारी तय करेंगे कि किसे फाइनल किया जाए। इसके बाद प्रत्याशी का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट का नाम जल्द फाइनल करने का दबाव बना हुआ है रायपुर दक्षिण से। भाजपा प्रत्याशी चयन के बारे में डिप्टी सीएम अरुण साव की सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी रही है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना हुआ है। पार्टी ने इस बार उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और मजबूती से चुनाव लड़े और ऐतिहासिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है और दक्षिण विधानसभा के हरेक व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हरेक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि जो राजनीति में है उसे चुनाव में अवसर मिले, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा है। पार्टी किसी एक को ही प्रत्याशी तय करेगी। भाजपा की तरह कांग्रेस की भी तैयारी दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर चल रही है, लेकिन उत्साह की कमी साफ तौर पर नजर भी आ रही है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस कभी नहीं जीती। इस बार पार्टी को उम्मीद ज्यादा है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि सर्वे किया जा रहा है, हर वार्ड से फीडबैक जुटाया जा रहा है। चुनाव होता है या उपचुनाव होता है तो मीडिया की अपनी एक कयास होती है। पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी की चुनाव समिति होती है, चुनाव समिति का गठन किया जाना है। उसके बाद में जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद एक एक नामों पर विचार करेगी। निश्चित तौर पर इंटरनल तौर पर पार्टी उसमें सर्वे भी करवा रही है, अपने कार्यकर्ताओं पर फीडबैक ले रही है। कांग्रेस ने 9 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायक समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी दी गई है। इनमें पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और उधो राम वर्मा शामिल हैं। दक्षिण सीट से कांग्रेस के लगभग दर्जन भर नेता दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के लिए 2 नाम प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल की चर्चा सबसे ज्यादा है। सचिन पायलट भी इस सीट पर उम्मीदवारों को मॉनिटर कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण में बदली परिस्थितियों में कांग्रेस सभी संभावनाएं टटोल रही है।
बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण कांग्रेस इस सीट को लेकर थोड़ी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। उपचुनाव एक तरह से विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती भी है। पार्टी के नेता और रणनीतिकार मानते हैं कि उपचुनाव में उन्हें सीधे सरकार से ही जूझना होगा। कुल मिलाकर रायपुर दक्षिण की विधानसभा सीट जहां भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा है, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भाजपा इस सीट से जीत को लेकर आशान्वित है, लेकिन इसके लिए बृजमोहन अग्रवाल की सहमति को भी विशेष अहमियत दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाओं की बात की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए सहकारिता क्षेत्र से नीलम सिंह जैसे प्रत्याशियों के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाता, तब तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। टिकट की इस कुर्सी दौड़ पर राष्ट्रबोध की लगातार नजर बनी हुई है। इलेक्शन डेस्क, राष्ट्रबोध।